नमस्कार। हम आए कप्पासेड़ा में जहाँ पे सुनीता देवी जी का प्रोग्राम चल रहा है और उनकी जनसभा है। यहाँ पे एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और ये बोलो कि आप लोग को जरूरत है सुनीता जी की जो जिंदगी बदल दे हजारों की। और ये जरूरत तभी खत्म होगी जब अपने दिल से आप बटन दबाएंगे सुनीता जी को भारी यहाँ जितने भी लोगों से है मतों से जिताएंगे, तभी कहा जाएगा कि आप सब कितने सुनीता जी के साथ थे और मोदी जी के साथ कितने थे। जो मोदी जी के साथ होंगे तो सुनीता जी को कहना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा बटन दबाना है। एक बार कौन कौन फोड़ा है मोदी जी के साथ, एक बार हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ। वाह वाह, क्या ताली बज रही है। और ये कहना क्या है इसी बात पर, पक्का का मकान लेके रहेंगे। आप जब जीत जाएंगे तो सबसे पहले मेरा पक्का का मकान यहाँ बनना पड़ेगा। माननीय सांसद रमेश विधुड़ी जी आए हुए हैं, तो रमेश विधुड़ी जी का बहुत 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 अभिनंदन जो हम लोगों के बीच आए, हम लोगों की बात सुने और आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो भाइयों, इनके लिए वो तालियां की गड़गड़ाहट गड़गड़ाना चाहिए जो कि कप्पासेड़ा। अब मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मान के योग्य मंडल के अध्यक्ष भाई अशोक जी, हमारी प्रत्याशी सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे भाई सुमन जी, मिश्रा जी, सम्मान के योग्य कमल जी, आदरणीय राम सिंह यादव भाई, अमर सिंह जी, जयनारायण जी, ईश्वर जी, अमरजीत पंडित जी, रामनिवास जी, खजान जी, रमेश जी, सीताराम जी, भीम सिंह जी, अशोर जी, जोगिंदर जी, बॉबी भाई, राय सिंह जी, भाई हमारे पूर्वांचल के कर्मठ कार्यकर्ता मनोज जी, भाई शशि जी, बहन नीलम जी, सम्मान के योग्य मंचासीन सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे बीच में भाई मनोजवा, हमारे पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आना था लेकिन क्योंकि 272 वार्डों पर चुनाव हो रहा है और 272 वार्डों पर चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी, केवल प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने मित्र को, जो भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, और यहाँ पर कुछ माता बहनें बड़ी बेताब हैं कि उनको तुरंत जल्दी हमें सुनवाइए। वो मनोज जी का संदेश लेकर आपके बीच में आए हैं। चुनाव जीतने के बाद मनोज जी आपके बीच में निश्चित रूप से आएंगे दोबारा। आज वो यमुना पार में हैं, वहां लेट हो गए हैं, इसलिए आप लोगों का 4 बजे का कार्यक्रम था। भाई किशोरी जी आपके बीच में आए हुए हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई एक निगम का चुनाव नहीं है। कुछ लोगों को परेशानी होगी टिकट न मिलने के कारण से, स्वाभाविक है। 10 आदमी कार्यकर्ता काम करते हैं, टिकट एक को मिलती है, वो 9 कार्यकर्ता का भी हक बनता है टिकट मांगने का। लेकिन जब टिकट एक को मिल जाती है तो ऐसा नहीं है जिसको टिकट मिल गई वो जिंदगी भर के लिए मिल गई। इस बारी पार्टी ने कहा पुराने किसी भी पार्षद को टिकट ना देकर नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन 10 कार्यकर्ता काम करते हैं, एक को मिलती है तो 9 कहते हम भी तो काम कर रहे थे, उनमें से एक को मिल गई होती और जिसको अब मिली वो नहीं उसको नहीं मिलती।
तो वो भी यही कहते हम भी तो कार्यकर्ता, हमारे साथ में नाइंसाफी हो गई। इसीलिए हम सब लोगों ने मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जो गरीबों की योजनाएं देश भर में मोदी जी चला रहे हैं, और 70 साल की आजादी में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, और 60 साल तक कांग्रेस के राज में जो गरीब को उसका हक मिलना चाहिए था, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित दलित समाज को उसका हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण। मोदी जी ने योजनाएं लागू की हैं, जनधन योजना से लेकर सुकन्या योजना, मुद्रा बैंक योजना, और हर उस गरीब के घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था। जो गरीब परिवार कच्ची झोपड़ी में और कच्चे मकान में रहता है, जिसकी क्षमता गैस सिलेंडर खरीदने की नहीं थी, उसकी गरीब की माँ, गरीब की बहन चूल्हे की एक लकड़ी की रोटी बनाकर लकड़ी के धुएं में अपनी आंखों को निश्चित रूप से कमजोर करती रही और दमे की बीमार होती रही। ऐसे गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है। मोदी जी ने देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, गरीब आदमी के हक के लिए जो कदम उठाए, चाहे नोटबंदी का कदम हो और चाहे पाकिस्तान में आतंकवाद के जो कैंप चलते हैं उनको पाकिस्तान में घुसकर उनको ठोकने का कदम उठाया हो। इसलिए हम सबको देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करना है। भाइयों बहनों, पूरे देश में जहां भी निगम के चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीती है, उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से जीती है। अब हमने एक निजी व्यक्ति का स्वार्थ देखना है या देश का और नौजवानों का अधिकार और अपने स्वाभिमान को और देश के प्रधानमंत्री के मान को देखना है, ये निश्चय हम लोगों ने करना। भाइयों बहनों, कुछ लोग यहाँ पीड़ित हैं बेचारे, वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, टिकट नहीं मिली, अगले बार पार्टी उनके बारे में चर्चा कर सकती है, लेकिन वो ये मान के चले कि मैं हिंदुस्तान का मालिक हूं और मैं चाहूं तो पार्टी वो करे, मैं चाहूं तो पार्टी ना करे। तो समाज में एक परिवार का व्यक्ति अगर कहे कि ऐसे होना चाहिए, 9 परिवार के सदस्य नहीं चाहिए, तो परिवार का वो सदस्य के ठीक काम करने की बात करता है। तो इसीलिए हम सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की बात ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने मनोज तिवारी जी को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया है। वो दिल्ली का अध्यक्ष कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया पूर्वांचल के भाई को। क्या आम आदमी पार्टी ने कभी बनाया उनको? आम आदमी पार्टी नहीं सम्मान दे सकती, कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। 30%, 25%, 30% पूर्वांचल समाज के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। छठ मैया की पूजा उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब को भरपेट खाना मिल जाए, 10 रुपए की थाली मिलनी चाहिए, रेडी रिक्शा लगाने वाले लोग उनको सुरक्षा कार्ड मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर गरीब आदमी रहते हैं तो उनका हेल्थ कार्ड बनना चाहिए कि गरीब आदमी अपना इलाज करा ले। ये काम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये काम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? सुरक्षा कार्ड बनना चाहिए कि रेडी पट्टी लगाकर गरीब लोग जो गुजर बसर करते हैं, सब्जी बेचकर, फ्रूट बेचकर, चाय की दुकान करके, उन लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उनको पुलिस तंग ना करे, निगम के लोग तंग ना करें। ऐसा सुरक्षा कार्ड, ऐसा संकल्प पत्र मनोज तिवारी जी ने जारी किया है परसों। और भाइयों बहनों, ये चुनाव केवल सुनीता जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मनोज तिवारी जी का चुनाव है। और ये चुनाव मोदी साहब का, जो मनोज तिवारी के सहयोगी हैं, और मैं स्वयं यहाँ से सांसद होते हुए हम देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव हमारे साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, उनके सम्मान का चुनाव है। तो हमें उनका सम्मान बनाकर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। भाइयों देखो, आज ये कितनी बड़ी दिन है, तालियां! जो एक भोजपुरी सम्राट का स्वागत आप लोगों के बीच हो रहा है, वो भी कापासेरा की धरती पे। इसीलिए भाइयों, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। हेलो, और साउंड बढ़ा दो भाई। सबसे पहले जितने भी हमारे उत्तर भारतीय हैं और यहाँ सम्मानजनक जितने भी लोग हैं, हमारे रमेश विदुरी जी
और मैं मनोज तिवारी मृदुल जी का छोटा भाई खेसारी लाल यादव सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं यहाँ एक नेता के लिए नहीं आया, मैं एक पिता के लिए आया हूँ, जो मोदी जी को मैं एक पिता के रूप में देखता हूँ, नेता के रूप में नहीं। क्योंकि एक नेता आपका विकास नहीं कर सकता, एक पिता ही अपने बच्चों के लिए सोचता है। और मोदी जी की सबसे बड़ी दीवानी मेरी 6 साल की बेटी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी दीवानी है। और जहाँ तक है मनोज तिवारी जी का सम्मान है, तो वो दूसरा विकास का दूसरा नाम मनोज तिवारी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गए और विकास किए, तो शायद एक भैंस चराने वाला आदमी आज आप सबके बीच में स्टार बन के खड़ा है। और मैं जहाँ रहता था वहाँ के रमेश बिदुड़ जी विधायक हुआ करते थे। मैं वहाँ लिट्टी चोखा बेचता था, एक संजय कॉलोनी है ओखला में, वहाँ पे मैं लिट्टी चोखा 2 साल बेचा। और संजय कॉलोनी में मैं पानी की बड़ी समस्या थी, तो जब ये जीते थे तो पानी की समस्या खत्म हो गई, तो पाइप लेकर दौड़ना नहीं पड़ता था, तो हम लोग को घर में पानी आ जाती थी। तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, कपासड़ा बॉर्डर भी रहा हूँ, बहुत बार धागा कटिंग किया हूँ 600 रुपये में। तो मेरी जीवन आप सबके बीच से शुरू हुई है। तो जो गरीबों के बीच से निकला है, वो गरीबों की दर्द को अभद्दी वाली समझता है। जैसे कि मनोज तिवारी मृदुल का कोई विरासत नहीं था, लेकिन आज सबका प्यार, आज मनोज तिवारी जी के शोहरत में इतना 4 चांद लगा दिया है कि आप उनको इतना बड़ा बना दिए हैं कि आप सबके प्यार के लिए हम लोग 2 बजे रात तक बैठे थे भैया के आवाज पे। वो 2 बजे 4 बजे सोए और 7 बजे आप सबके प्यार के लिए फिर निकल गए, और हम देखते रहे कि कितना मेहनत करते अपने भाइयों के लिए। जोरदार मनोज भैया के लिए तारीफ। और सबसे बड़ी चीज एक बात बता देता हूँ कि कमल की फूल जो है, इस सृष्टि का रचना कमल के फूल से हुआ था, नहीं तो ना खेसारी होता, ना ही मनोज तिवारी होते, ना ही दुनिया का कोई इंसान इस धरती पे होता। कमल का फूल जो है, जब इस धरती पे सिर्फ पानी था, कोई धरती नहीं थी, ओनली पानी पानी था, तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल का फूल खिला, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, उसके बाद ये सृष्टि का रचना हुआ। तो कमल का फूल ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल रतन है। तो आज एक पिता की तरह जो काम करते हैं हमारे बीच में मोदी जी, और आप सबने देखा होगा यूपी की जो 15 साल से कोई सिस्टम नहीं सुधरी, 1 महीने पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और मैं आज ये मोदी जी का ही सबसे बड़ा निर्णय है। आज मैंने आज टीवी पे देखा कि आप नेता मंत्री हर आदमी आम आदमी की जिंदगी जिएगा, एक नागरिक की जिंदगी जिएगा, किसी के ऊपर लाल बत्ती का धब्बा नहीं लगेगा। तो ये कितना बड़ा फैसला है कि एक नेता भी आप सबके बीच में एक आम आदमी की तरह आएगा और आप सबका प्यार पाएगा। और मैं सुनीता जी के लिए आया हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद मैं अकेला नहीं आऊंगा, बॉम्बे की सारी हीरोइनों को लेकर आ जाऊंगा, और अपने मनोज तिवारी मृदुल जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनको देखता हूं तो आंखों से आंसू आता है। उनका मेहनत जो आप लोग के प्रति, हमेशा विकास की बातें करना, और जहां भी गए हैं विकास किया है। और जैसे कि हमारे रमेश बिदुड़ जी ने बोला कि अगर आप लोग चाहेंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, उनको कोई नहीं रोक सकता है, तो आप सबके हाथ में है। जो इतना मेहनत करते हैं हमारे मनोज भैया, और आज मोदी जी और अमित शाह जी का, और इनका मेहनत तो मैं देखा हूँ। मैं जब इतना बड़ा था, लिट्टी चोखा बेच रहा था, तो ये हमारे बीच में आते थे, हमारे पापा इनके सभा में जाते थे कि क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो हम क्या करने जाएंगे, हम पानी भरते थे टैंकर पर और लिट्टी बेचते थे। तो मैं तो इनको बचपन से देख रहा हूँ, और आज आप लोगों ने प्यार दिया तो खेसारी लिट्टी चोखा बेचकर इसी दिल्ली के धरती से बॉम्बे शहर में स्टार बन गया। तो कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है।